नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम अपने इस वीडियो में भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के बारे में बात करेंगे। जब जब इस दुनिया में बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आई हैं, तब तक भगवान विष्णु इस दुनिया में अवतरित होकर संसार का उद्धार किए हैं। जैसे श्री हरि ने सतयुग में मत्स्य रूप, त्रेता युग में श्री राम जी के रूप में, द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के अवतार में और कलयुग में आएंगे कल्कि अवतार में। और ऐसे में कहा जाता है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के पृथ्वी पे आने के कुछ जिंदा सबूत हैं, जो कि पहले से मौजूद हैं। तो चलिए जानते हैं कहाँ है ये सबूत और क्या है इसका राज। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपने चरम सीमा पे होगा, तब विष्णु जी कल्कि अवतार लेंगे और कलयुग का अंत करेंगे। कल्कि अवतार आज भी लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। हर किसी को यह जानने की इच्छा है कि भगवान विष्णु कल्कि अवतार कब लेंगे, कहाँ लेंगे, उनका रूप कैसा होगा, उनका वाहन क्या होगा। ऐसे कई सवालों के जवाब हम अपने ग्रंथों में मौजूद हैं। आज हम आपको कल्कि अवतार के रहस्यों के बारे में बताएंगे। कल्कि अवतार कब और कहाँ होगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब धर्म के लिए वह अवतार लेते हैं। पुराणों में वर्णित है कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार कलयुग के अंत में और सतयुग के संधि काल में होगा। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युग के अंत में हुआ था। वैसे ही जब कलयुग का अंत आ जाएगा, तब भगवान कल्कि अवतार में जन्म लेंगे। ऐसा कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के संभल गांव में भगवान कल्कि का जन्म होगा और वो अपने माता पिता की 5वीं संतान होंगे, जो समय आने पर देवदत्त नाम के घोड़े पे बैठकर आएंगे और तलवार से पापियों का नाश करेंगे, जिसके बाद सतयुग प्रारंभ होगा। और ये भी बताया जाता है कि भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूपी पद्मा और वैष्णवी रूपी रमा। भगवान कल्कि की पत्नी वैष्णवी के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने त्रेता युग में ही जन्म ले लिया था। ऐसा कहा जाता है कि त्रेता युग में दक्षिण भारत में रत्नाकर नाम के एक राजा हुआ करते थे और वे माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे, परंतु वे संतानहीन थे। वैसे में एक दिन 3 देवी, माँ काली, माँ सरस्वती और माँ भगवती राजा के भक्ति से प्रसन्न होकर तीनों देवी प्रकट हुईं और तीनों देवी मिलकर अपने तेज का एक एक अंश भक्त रत्नाकर के पत्नी के गर्भ में आशीर्वाद के रूप में दे दिया और राजा के सपने में आकर बताया कि उनके घर में एक दिव्य बालिका का जन्म होगा, जिसको कलयुग में लोग पूजेंगे और भविष्य में इनका खास किरदार होगा। आगे चलकर ऐसा ही हुआ। उस बालिका का जन्म हुआ जिसका नाम त्रिकुटा रखा गया। त्रिकुटा के अंदर हमेशा ज्ञान पाने की इच्छा थी, इसीलिए उसने एक दिन घर परिवार छोड़कर ईश्वर की भक्ति का निश्चय किया। ऐसे में एक दिन जब प्रभु श्री राम जंगलों में माता सीता की खोज कर रहे थे, तभी उनकी मुलाकात त्रिकुटा से हुई। त्रिकुटा ने पहली नज़र में भगवान राम को पहचान लिया और प्रभु राम के चरण छूकर बोली, हे प्रभु, आपसे विनती है कि आप मुझसे विवाह कर लें। प्रभु श्री राम ने कहा, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, लेकिन यह समय अभी सही नहीं है। और प्रभु ने त्रिकुटा को वैष्णवी नाम से पुकारा और कहा, मैं वनवास के बाद तुम्हारे पास आऊँगा। अगर तुम मुझे पहचान गई तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। समय बीतता गया। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति वैष्णवी माता के पास आकर उनसे विवाह करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन माता ने कहा, मैं प्रभु श्री राम जी की हो चुकी हूँ और वो किसी भी वक्त मुझे लेने आएंगे। जबकि बाद में वैष्णवी जी को अपनी गलती का एहसास हो गया कि वह वृद्ध व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि प्रभु श्री राम जी ही थे। वैष्णवी ने प्रभु श्री राम से अपने गलती की माफ़ी मांगी। प्रभु ने उनसे कहा कि तुम्हारी इच्छा इस युग में तो नहीं, लेकिन कलयुग में आप मेरी पत्नी बनेंगी। अगर आप उत्तर भारत के त्रिकुट पर्वत पर जाकर तप करेंगी, तब कलयुग में मैं आपको कल्कि अवतार रूप में मिलूंगा। इस दिन के बाद माता ने त्रिकुटा पर्वत पर जाकर तपस्या की और शरीर का त्याग कर 3 मुख वाली पिंडी में समाहित हो गई। मान्यता है कि भगवान कल्कि का जन्म होगा, तब वह देवी वैष्णवी से विवाह करेंगे। वहीं भगवान कल्कि के 4 पुत्र भी होंगे, जिनका नाम जय, विजय, मेघबाल और बलाहक होगा। तो चलिए जानते हैं कौन है वो चिरंजीवी जो कलयुग के अंत में कल्कि जी की मदद करेंगे। हिंदू धर्म में कई चिरंजीवी का वर्णन देखने को मिलता है, जो कलयुग के अंत तक धरती पर रहेंगे, जिनमें से कुछ अमर हैं तो कुछ श्राप के कारण यहाँ हैं। आज हम आपको उनके बारे में बताएंगे जो कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले महर्षि मार्कंडेय। मार्कंडेय जी का जीवन केवल 16 वर्ष का था, लेकिन वह शिव जी के परम भक्त थे। जब यमराज जी उन्हें लेने आए तो मार्कंडेय जी शिवलिंग से लिपट गए। से उन्हें महामृत्युंजय मंत्र मिला और यह मंत्र कल्कि अवतार की युद्ध में मदद करेंगे। अश्वत्थामा। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। महाभारत में अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों पर रात में हमला कर दिया था और उन्होंने बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग भी किया था। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक जीवित रहने का श्राप दे दिया था। कई लोगों द्वारा उन्हें देखे जाने की भी बात कही गई है और कहा जाता है कि जब कल्कि अवतार
के साथ युद्ध में भाग लेंगे तब उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिलेगी। कृपाचार्य जी ब्रह्मा जी के चौथा अवतार माने जाते हैं। भीष्म पिता ने महाभारत में कहा था कि कृपाचार्य अकेले ही 60,000 लोगों से युद्ध कर सकते हैं। वह सप्तऋषियों में से एक हैं जो महाभारत के बाद ध्यान मुद्रा में चले गए थे, जो कल्कि अवतार के समय ध्यान से बाहर आएंगे और अपनी देह त्याग करेंगे। परशुराम जी को 7 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। उन्होंने अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करने वाले क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। इनके पास एक कुल्हाड़ी मुख्य हथियार थी। पुराणों के अनुसार परशुराम जी कल्कि अवतार के गुरु होंगे। हनुमान जी रामायण काल के वो चिरंजीवी हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली योद्धा कहा जाता है। रामायण में भी उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था। आखिरी बार वह महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर ध्वज बने हुए थे। पुराणों के अनुसार वह कल्कि अवतार में उनका साथ देंगे। वह भगवान शिव के अवतार हैं। उनकी शक्ति कल्कि अवतार के युद्ध में खुलकर बाहर आएगी, जिससे तीनों लोग हिल जाएंगे। इस प्रकार से हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।